शायद मुज़ाकरात के नाम पर कुछ मामला फहमी हो, इस्तेहकाम आए, लेकिन ये तो सब अदर वे अराउंड होता दिखाई दे रहा है। ये मुज़ाकरात का मुस्तकबिल आपको अब क्या दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि ये इतना मैं समझता हूँ कि अहम मौजू है, लेकिन मैं जुमेरात के दिन से जब से पीटीआई ने मुज़ाकरात ख़त्म किए, बड़ा मैं यानी कि अफसोस हुआ मुझे इस बात का। और बड़ी उम्मीदें थी, लोगों की बड़ी उम्मीदें थी कि शायद मतलब मामलात आगे बढ़ेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन देखें ये तो है कि आप मैच खेलते खेलते अगर बीच में से निकल कर चले जाएं तो कैसे आप कह सकते हैं कि जी कोई संजीदा नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहा, कोई आगे बात को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहा। दो मीटिंग सब कमेटी बनाई, मीटिंग सब कमेटी की हुई। सब कमेटी ने फाइनल मीटिंग करनी थी जुमे वाले दिन, तो जुमेरात को दूसरी मीटिंग ख़त्म नहीं हुई अभी, तो उन्होंने आकर कह दिया जी कि हमने तो मुज़ाकरात करने ही नहीं है। अब आप इस तरह तो नहीं कर सकते ना कि आप लड़की को भी मनाएं और फिर निकाह भी करवाएं और फिर रुखसती भी खुद ही कर दें, चाहे वो माने या ना माने। तो बात यह है कि आप थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा वो जो है एजाज साहब, लड़की की कॉन्सेंट अज़हर ज़रूरी है। दीन इस्लाम भी इस चीज़ का दाई है और जदीद मुआशरत भी इस चीज़ की दाई है। ये तो मैं कह रहा हूँ बराबरी की हुकूक हैं। कंसेंट तो ऑलमोस्ट देर, लड़की को हुकूक दीजिए प्लीज। कंसेंट तो था। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम तो हुकूक दे रहे थे, लड़की तैयार थी और वो चाह भी रही थी कि भाई कोई रिश्ता आए अगली तरफ से, लेकिन इन्होंने तो वो बीच में ही धर्म तख्ता कर दिया। तो वजह क्या बनी? ससुराली या मेके वाले? कहाँ से उम्मीद टूटी है? अब मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से जो है ना वो उम्मीद टूटी है। वो असल में बात ये है, देखें कि इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए था। उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। मतलब मैं लेट मी गेट इनटू देयर शूज प्लीज, कि वो आते यहाँ पर मंगल वाले दिन आते, हुकूमत उनकी मंशा के मुताबिक बात ना करती, जो हुकूमत उनको कहती वो उसका लीगली जवाब देते कि नहीं आप ये गलत कह रहे हैं, इस तरह नहीं, इस तरह हो सकता है। हो सकता है कोई कमेटी बना देते, बनकर चीफ जस्टिस के पास भी जाती, जी आप बताएं आपकी क्या राय है, पूछने के लिए। और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन मतलब मंगल के दिन का वेट करके अगर फिर ये जवाब देना शुरू करते ना तो हुकूमत बैकफुट पे होती। अब इन्होंने हुकूमत को एक अपॉर्चुनिटी दे दी है कि वो विकेट से बाहर निकल कर खेल रही है वो, क्योंकि अब तैयारी थी, मीटिंग्स हो रही थी, जवाब तैयार किया जा रहा था और ऑल ऑफ अ सडन जो है उन्होंने कह दी। अब ये कहना जी कि हुकूमत संजीदा नहीं थी, उसकी वजूहत तो बताया ना मुझे, क्या वजूहत थी कि जो इनको लग रहा था कि हुकूमत संजीदा नहीं? वो कह रहे हैं कि आप नोटिफिकेशन ऐसे कमीशन का जारी कर देते, TURs बाद में देखे जाते तो हमें मालूम होता कि आप संजीदा हैं। देखिए लीगली ये काम हो ही नहीं सकता था। पहले बैठना था, बात करनी थी, उनको कहते जी हाँ हम कमीशन बनाते हैं, लेकिन उसकी ये 2-3 मजबूरियां हैं उसके अंदर। फ़र्ज़ करें, मैं मतलब एक हाइपोथेटिकल मफरूज़े में बात कर रहा हूँ कि अगर एक केस सब्जुडिस है, उसके ऊपर क्या कमीशन बन सकता है कि नहीं बन सकता? क्या आप सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट कर सकते हैं कि जी फ़लाँ 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 जज जो है वो जो है वो कमीशन में बैठा दें और कमीशन बना दें? कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने यह बात नहीं मानी थी। सब्जुडिस केस जो हो उनके ऊपर कमीशन बनाने इजाजुल हक साहब, ये बड़ा बारीक और अहम जिसकी जानिब आप निशानदेही कर रहे हैं, बट आप इस मैटर ऑफ फैक्ट को भी देखिए कि जैसे ही उनके रिटर्न मुतालिबात आए, बात आगे बढ़ने लगी, तो हुकूमती कमेटी के दो अहम जिम्मेदारान इरफान सिद्दीकी साहब और राना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, जिसमें उन्होंने मुज़ाकराती नशिस्त से पहले ही जो अपना माफी ज़मीर है वो बयान कर दिया, और ये एतराज़ात जिनकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं ये खुल के बयान कर दिए। तो ये उन्हें भी तो इस अमल से गुरेज नहीं करना चाहिए था? क्या ये मुनासिब ना होता कि तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात या जो सब्जुडिस होने के मामलात हैं वो मुज़ाकराती नशिस्त के बीच में डिस्कस किए जाते? यूँ आप हुकूमती दो जिम्मेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि दिस इज़ व्हाट गवर्नमेंट इज़ अप टू, तो ये भी तो एक अप्रोच एविडेंट है ना कि हाउ सीरियस दे वर टू डायलॉग्स। मैं ये बात आपकी बिल्कुल मानता हूँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो बात मैं फिर से ये बात दोहराता हूँ कि आप या तो अपने नैरेटिव को रखें या आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को रखें।
आप चाहते हैं कि अगले के मुंह पर आप धमाधम थप्पड़ भी मारते रहें और फिर उसका दूसरी तरह से उसको कहें कि भाई मेरा मुंह चूम ले तू आकर। मतलब जो खत लिखा गया था, मैंने पहले दिन कहा था, मैंने कहा इसकी जुबान आप बहुत बेहतर कर सकते थे। नहीं जी, हमने बाहर एक पैगाम भी देना है। कुछ लोग हमारी जमात में हैं जो नहीं चाह रहे कि मुज़ाकरात हों, तो उनको भी तसल्ली देनी है। तो फिर जब सारी चार्जशीट लगा दी हुकूमत पे, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उनका कोई इस किस्म का साथी हूं कि मैं उनको जाके उनकी तर्जुमानी करूंगा। तो फिर उन्होंने भी जाके बाहर जवाब दे दिया। मतलब इट वाज जस्ट लाइक गिमिक्स जैसे नहीं होती। नहीं, ये बात आप ठीक कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जी, ये बात आप ठीक कर, लेकिन पैरेलल भी आप देखें ना, पैरेलल देखें, चाहे सजा होना खान साहब उनकी अहलिया, चाहे उनके इद्दत केस के ऊपर दोबारा से मानिका साहब का एक्टिवेट होना हो, चाहे ये हामिद रजा साहब के मदरसे का मामला हो, या ये दो हुकूमती एहलकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो ये हुकूमत की जानिब से भी तो उनके अज़ाइम खुलकर सामने आ रहे थे ना कि हाँ, कैसे ये देख रहे हैं सूरत हाल को। हालांकि मुज़ाकरा जब भी सियासी फ्रीकैन के बीच होते हैं, कोई एतमाद साजी की माहौल बनाया जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं दोनों जानिब से एतमाद साजी की बजाय डैमेजिंग एक्ट्स और डैमेजिंग जो ऑप्टिक्स हैं वो ऑप्ट किए जा रहे थे। बहुत अच्छा माहौल था अंदर। अगर वो काश आपको मैं वो दिखा सकता अंदर ले जाकर के किस तरह से मुज़ाकरात हो रहे थे। मैं जिन लोगों को समझता था कि ये बहुत बड़े हॉक्स हैं ना, वो अंदर बैठकर जिस तरह से बातचीत कर रहे थे, मैंने कहा यार ये मामला तो तय हो जाएंगे। अच्छा, वहां भी मैंने तारीफ की और पब्लिक में बैठ के मैं तारीफ की। मैंने कहा यार मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ इस बात से कि उनमें लचक भी है, वो चाह भी रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम जाके खान साहब को भी मनाएंगे इस बात पर कि मुज़ाकरात के अलावा कोई और। ऐसा वैसे आप किन लोगों से मुतासिर हुए, नाम ले लेना। मैं गंडापुर साहब से, अच्छा, गंडापुर से मुतासर हुआ हूँ। 2 दफा हमले में आए यहाँ पर, तो लगता था कि इतना खौफनाक इंसान है। हालांकि मैं पहले से जानता था उनको, लेकिन अंदर बैठकर उन्होंने जो बातें की, मतलब बड़ी मैं मुतासर हुआ उन बातों से। उन्होंने कहा कि जनाब ये होना चाहिए, मामलात आगे चलने चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, जो 9 मई को हुआ हमारे अपने लोग ओन किया उन्होंने। अच्छा, यानी ये बहुत बड़ा जेस्चर था। जहाँ पे पूरी पार्टी जो है वो मतलब उस पर हटदर्मी कर रही थी, वहां उन्होंने बैठकर कहा कि हाँ जी ये हमारे अपने लोग थे, उनसे गलती हो गई, गुमराह हो गए। ये आप बड़ी अहम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सीएम केपी गंडापुर साहब ने मुज़ाकराती अमल के बीच 9 मई के ऊपर अपने लोगों की ओनरशिप ली जो इसमें मुलव्विस थे। 2 मरतबा। अच्छा, और मैंने इस बात को अप्रिशिएट किया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात थी। पूरी जमात को चाहिए कि वो इस बात को ओन करे और वो कहें देखे ना, इस मसले से हमने बाहर तो निकलना है ना। इस पे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वहां बाहर जो ट्रक खड़ा हुआ था उसके ऊपर कौन चढ़ा हुआ था। ऑब्वियसली उसकी कोई डिफाइन नहीं किया जा सकता ऐसी सूरत हाल का। बिल्कुल ठीक। तो फिर मतलब उन्होंने जब कह दिया तो आप क्या कह सकते हैं कि नहीं इसको डिनाई करेंगे हम।